नमस्कार। कोर्स ओरिएंटेशन। अभी हम जानेंगे कि आखिर जो ये कोर्स है जिसमें लायंस मेन एंड शिटाके मशरूम ट्रेनिंग कोर्स है, जो कि स्पेशल बायबैक सीरीज़ का कोर्स है, इसमें कितने लेसन्स हैं, कैसे हम चैप्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा करके जानते हैं और फर्दर इस कोर्स को हम कंप्लीट करने के बाद अपने प्रैक्टिकल को कैसे करेंगे और हम लोग अपने कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए किस तरह से आगे प्रोसीड करेंगे, ये सारी बातें आज हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। ये जो कोर्स है इसको काफ़ी सारे चैप्टर्स में बांटा गया है। अलग अलग चैप्टर जो है अलग अलग मुद्दे पे बात करता है। तो बेसिकली एक मशरूम जो है ओवरऑल हमें पता है कि ये फंगी है। तो आखिर मशरूम्स में ऐसी क्या चीज़ें हैं कि वो होती है और फंगी का क्या रोल है, इसका नेचर में क्या रोल है, इसके इकोनॉमिक्स क्या है, तो ये सब बेसिकली शुरू के चैप्टर्स में आप सीखेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ मशरूम कैसा है, रोल ऑफ लाइट क्या है, आखिर मशरूम के कल्टीवेशन में लाइट्स की भूमिका क्या है। इधर हमें कभी कभी लगता है कि अंधेरे में होता है मशरूम कल्टीवेशन, या कभी बार हम सुनते हैं कि लाइट्स की आवश्यकता है। तो कब और किस वक्त लाइट की ज़रूरत होती है और लाइट एक्चुअली क्या रोल प्ले करता है। उसके बाद हम जानेंगे कि डिफरेंट मिनी मशरूम्स किस तरह से हम अलग अलग ग्रोइंग यूनिट्स बना सकते हैं छोटे छोटे हमारे घर में। किस तरह के मार्था चैम्बर्स होते हैं, हाइड्रोपोनिक टेंट होते हैं, बॉक्सेस में मशरूम किस तरह से कल्टीवेट किया जाता है। फिर फार्म डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट में हम सीखेंगे किस तरह से हम फार्म का डिज़ाइन करें, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, कमर्शियली, और उसके अलग अलग क्या है मैनेजमेंट प्रोसीड्यूर्स। फिर ह्यूमिडिटी मैनेजमेंट में हम सीखेंगे उसमें ह्यूमिडिटी कैसे मेंटेन किया जाए। फिर हमारा चैप्टर है जिसमें टेम्परेचर कैसे मेंटेन किया जाए, टेम्परेचर मैनेजमेंट का लेसन है इसके अंदर। फिर हम मशरूम स्पॉन में हम सीखेंगे किस तरह से मशरूम्स के स्पॉन का क्या यूज़ है, उसको किस तरह से बनाया जाता है, मशरूम के स्पॉन के बारे में हम सब कुछ सीखेंगे। फिर इंट्रोडक्शन टू द मेडिसिनल फंगी वर्ल्ड, इसमें हम बहुत अच्छा सा एक पूरा का पूरा सीरीज़ देखेंगे कि किस तरह से मेडिसिनल जो मशरूम्स हैं वो हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं, उसको कितने तरीके से असाधारण एक्सट्रैक्ट्स में बदला जाता है। तो ये बहुत अच्छा एक आपका लेसन है। फिर सप्लीमेंट्स एंड देयर रोल, ये जो सप्लीमेंट्स एंड देयर रोल्स हैं ये मेनली बात करता है जो सबस्ट्रेट होता है मशरूम का, उसमें हम लोग सप्लीमेंट्स कैसे यूज़ करें। और सप्लीमेंट का इस्तेमाल का मतलब है कि हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, उसका क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो वो मिक्स करना है तो कितना करना है, कितने प्रकार के सप्लीमेंट्स होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। मेन बात है कि देखिए जो मशरूम लायंस मेन है, शिटाके हैं, दोनों ओवरऑल मॉडरेट टेम्परेचर स्पीसीज हैं। लायंस मेन का जो टेम्परेचर है आप पकड़ लीजिए कि इसको 26-27 डिग्री तक हम इसको लोग ग्रो कर सकते हैं। विंटर में भी बहुत अच्छा ग्रो होता है, चाहे 15 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 18 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 10 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो लायंस मेन एक मॉडरेट एंड विंटर स्पीसीज हम कह सकते हैं। इसका फ्रूटिंग बॉडी डेलिशियस एंड सॉफ्ट होता है और इसकी हम लोग ड्राई मशरूम भी कर सकते हैं, फ्रेश भी कर सकते हैं। शिटाके जो मशरूम है ये भी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए फेमस है, बट बहुत ज़्यादा इसका क्विजिन में बहुत फ़ायदा है। बहुत सारे रेस्टोरेंट में एक्सट्रीमली इसका डिमांड रहता है। उसको ड्राई फॉर्म में पूरे दुनिया भर में इसका बहुत मार्केट है, अच्छा मार्केट है। जो शिटाके मशरूम है टेस्ट भी बहुत अच्छा है इसका, और इसकी भी जो ग्रोथ है मॉडरेट टेम्परेचर है, जस्ट लाइक लायंस मेन शिटाके भी। शिटाके मशरूम के स्ट्रेंथ्स अलग अलग है, मीडियम है, विंटर स्पीसीज भी है, उसके समर स्पीसीज भी है। तो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल जो है हम जब अपना फार्म डिज़ाइन करेंगे तो हम एक ही फार्म में दोनों की कल्टीवेशन कर पाएंगे। इसीलिए ये कम्बो कोर्स आपके लिए काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करेंगे, प्लस आपको मार्केटिंग करने में ईजी रहेगा, आपके पास वेराइटीज़ रहेगा। ये जो शिटाके मशरूम है उसका टाइम पीरियड थोड़ा डिफरेंट है, उसका टेम्परेचर, हार्वेस्टिंग प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, उसमें पॉपकॉर्निंग का स्टेज आता है, उसकी हार्डनिंग होती है। और जो लायंस मैन है बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज़ है, इसका माइसिलियम भी थोड़ा डिफरेंट रहता है। ये अप्रॉक्सीमेटली 20-25-30 दिन में ही आ जाता है, काफ़ी बार तो बहुत जल्दी भी इसकी फ्रूटिंग आ जाती है। तो इसका मैनेजमेंट थोड़ा डिफरेंट है, हार्वेस्टिंग प्रोसेस थोड़ा अलग है। तो ये जो बातें हैं ये सब आपको डिटेल्स में सीखनी है 1 by 1। तो ये जो चैप्टर्स हैं, वेरियस टाइप के जो चैप्टर हैं, इनको प्लीज़ आप स्किप मत कीजिए, 1 by 1 एक एक करके सारे लेसन्स को कंप्लीट कीजिए। क्योंकि क्या होगा ना कि कोई क्लास आप मिस कर देंगे तो बाद में जब कल्टीवेट करेंगे कोई बात आपको समझ नहीं आएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात, थ्रू आउट द लेसन अगर किसी भी चैप्टर में किसी भी पॉइंट पे आपको डाउट होता है तो लास्ट एक चैप्टर है जिसका नाम है डाउट क्लियरिंग सेशन। वहाँ पे आपको जाना है, वहाँ पे एक फॉर्म है, उसको फिल करना है, उसमें आपको अपने जितने डाउट्स हैं सब उसमें भर देने हैं। हम जो है उसमें हम अपने जो वीकली डाउट क्लियरिंग सेशन, वेबिनार या फिर जो हम 1-on-1 सेशन करते हैं इसमें हम डिस्कस करेंगे। और आपका अगर कुछ भी स्पेशलाइज्ड अगर डाउट है जो कि आपके फार्म या आपसे रिलेटेड है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी मार्केटिंग रिलेटेड,
पर्सनल प्रॉब्लम आ रहा है, फार्म में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई डिजीज़ है या फिर प्लानिंग करना चाहते हैं, एनी टाइम आप यहाँ पे जो भी आपके डाउट्स है आप पुट कीजिए, हम आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे और आपको कस्टमाइज सॉल्यूशन देंगे। एंड दीज फैसिलिटीज़ आर फॉर लाइफ टाइम। हमारा सपोर्ट आपके साथ लाइफ टाइम है। ये जितने सारे लेसन्स हैं ये भी कंटिन्यूसली एक्सपेंड होते रहते हैं, तो इसमें नए नए जो भी प्रोसेस हैं कंटिन्यूसली इवॉल्विंग है, टेक्नोलॉजी जो है बढ़ता रहता है। एग्रीकल्चर बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो इसमें क्वालिटी कंटेंट हम अपडेट करते रहते हैं। और जो आपको यहाँ वेबिनार्स है, वेबिनार सेशन में भी कंटिन्यू बहुत सारे वेबिनार्स है जो बहुत सारे साइंटिस्ट और हमारे तरफ से कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें आप बहुत प्रकार की चीज़ लाइक फ्रूटिंग, प्रोसेसिंग, डिजीज़ मैनेजमेंट, मार्केटिंग के बारे में सीखेंगे। स्पेंड मशरूम सबस्ट्रेट इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि आखिर जो वेस्ट रहता है उसको कैसे हम वापस यूज़ करें या फिर उसको फर्दर किस तरह से वैल्यू एडिशन में इस्तेमाल करें। तो मार्केटिंग लेसन्स एंड प्रीमियम ई बुक्स में आपको बहुत सारे मार्केटिंग के बुक्स मिलेंगे और बहुत सारे प्रीमियम बुक्स रहेंगे जिसमें आप सीखेंगे कि किस तरह से मशरूम की कल्टीवेशन की जाए। और ना सिर्फ ये दोनों मशरूम, और भी बहुत सारे मेडिसिनल मशरूम्स के बारे में आपको यहाँ पे रिसोर्सेज मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने ये कोर्स अच्छे से कंप्लीट किया तो नॉट ओनली लायंस मेन एंड शिटाके, आप बहुत सारे मशरूम बहुत आसानी से कर सकेंगे। तो यहाँ पे आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत सारे बुक्स मिलेंगे, जहाँ पे आपको पता ही है आज के युग में मार्केटिंग करना कितना ज़रूरी है, स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग। एग्री मार्केटिंग के ऊपर बुक्स हैं जहाँ पे आप सीखेंगे किस तरह से एग्री मार्केटिंग किया जाए। यहाँ पे जो मशरूम कल्टीवेटर से प्रैक्टिकल गाइड है, ये बुक आप सीखेंगे, इसमें किस तरह से अलग अलग प्रकार के मशरूम्स को घर में हम लोग फ्रूटिंग बना सकते हैं, किस तरह से हम कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो फील्ड गाइड टू मशरूम्स है, इसमें अलग अलग मशरूम्स हम फील्ड में किस तरह कलेक्ट करें, फॉरेजिंग करें, किस तरह से मशरूम की आइडेंटिफिकेशन करें। जो माइसिलियम रनिंग है, इस बुक में आप सीखेंगे पूरी तरह से माइसिलियम की जर्नी। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, आपको पता चलेगा कि मशरूम नॉट ओनली गॉर्मे एंड एडिबल, इसका पूरे वर्ल्ड में क्या रोल है, किस तरह से हमारे इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम को इफेक्ट करता है। एक्चुअली मशरूम का कल्टीवेशन से ज़्यादा ज़रूरी है माइसिलियम, क्योंकि दैट्स द एक्चुअल बॉडी। एंड वंस वी लर्न अबाउट दैट, हमें पता चल जाएगा कि वहाँ से फ्रूटिंग किस तरह से निकलती है और माइसिलियम एक्चुअली उसका वजूद ही क्या है, उसको हम किस तरह से बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, प्लास्टिक ईटिंग माइसिलियम है जो प्लास्टिक को अब क्या कहते हैं डिकम्पोज करते हैं, उसका इस्तेमाल होता है। फर्नीचर बनाया जाता है माइसिलियम से, और तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें माइसिलियम में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, उस वजह से हम लोग डायरेक्टली माइसिलियम से भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये बुक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू एडवर्टाइजमेंट योर बिजनेस ऑन फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। तो काफ़ी हाई लेवल के बुक्स है जिसमें आपको बहुत अच्छे से गाइड किया जाएगा तरह तरह के डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। तो ये सारे बुक्स आपको सारे कंप्लीट करने हैं। आप इसमें सोशल मीडिया से लेके और भी आपके जो बुक्स है, जिस तरह से आपको बिजनेस प्लानिंग किस तरह से बनाना, आपको प्रोजेक्ट किस तरह से प्रिपेयर करने हैं, उसके बाद आपको सेल्फ मोटिवेटिंग और जो बिज़नेस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो बिज़नेस के फंडे हैं, तो बहुत सारे पॉपुलर बुक्स हैं और ये सेक्शन हमारा बढ़ता रहता है। सब प्रीमियम बुक्स है। जो डाउट क्लियरिंग सेशन है, इसमें मैंने आपको बता दिया आपको अपना डाउट पोस्ट करने हैं। और ये जो मशरूम्स के जो चैप्टर्स हैं, आप जो आपको दिखेगा यहाँ पे पेस्ट एंड डिजीज़ मैनेजमेंट, इसमें बहुत सारे जो भी आपके वेरियस काइंड्स ऑफ जो भी आपके पेस्ट रहते हैं, डिजीज़ रहते हैं, ठीक है, इसमें जो भी प्रकार के आपके समझ लीजिए कि प्रिवेंशन, क्योर, एवरीथिंग, इन सब में आपको मिलेंगे। और जो आपके क्या कहते हैं शिटाके लाइव क्लास है, इस चैप्टर में आपको ये सिखाया जाएगा कि जो हम लोगों का जो किट जाता है, जो आपको कम्प्लीमेंट्री मशरूम का स्पॉन जाता है यहाँ से, उसको आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है, घर में आपको किस तरह से सेटअप करना है ताकि आप अपने घर में ही मशरूम उगा सके। देखिए के लिए बेसिकली यहाँ पे सब थ्योरी का कंपोनेंट मिलेगा, बट प्रैक्टिकल का गाइड भी मिलेगा। डाउट सेशन में आप उसके रिगार्डिंग डिस्कशन कर सकते हैं। आप अपने फ़ोटोज़ जो भी फार्म के हैं, जो भी आपके बैग्स के जो भी आपके डाउट्स है, डाउट सेशन में आप अपलोड कर सकते हैं, जिसमें हम अच्छे से उसका रिव्यू करेंगे। अलग अलग प्रकार के यहाँ शिटाके लाइव क्लासेस में आपको मिल जाएंगे। उसके लायंस मैन लाइव क्लास में आपको सिंपली लायंस मैन किस तरह से घर में कल्टीवेट करना है और किस तरह से उसका फार्म सेटअप करना है, इसके सारे कस्टमाइज इसमें लेसन्स हैं। तो हर एक चैप्टर्स के अंदर बहुत सारे सब चैप्टर्स हैं और वीकली आप इसको प्लीज़ रिफ़्रेश करते रहिए। और जो लेसन्स होते हैं कई बार हम भूल भी जाते हैं या फिर समय के साथ साथ थोड़ा सा मतलब चला जाता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हर एक चैप्टर 2-3 बार भी आप देखिए और कभी भी किसी भी चैप्टर में आप डाउट आता है वापस आइए और उसको खोलिए। और एक बात, आगे जाके आपको जब ये कल्टीवेशन के लिए आप जब ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको स्पॉन मिलेगा। स्पॉन में आपको क्या करना है, कुछ बातें आपको फॉलो करनी है। जब आपके पास किट आता है उसमें पीपी बैग्स आएंगे और स्पॉन आएंगे।
स्पॉन को आपको तुरंत बॉक्स से निकाल के रखना है, उसको क्लीन एरिया में अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री, 27 डिग्री, ये एक टेम्परेचर है, मॉडरेट रूम टेम्परेचर में क्लीन एरिया में रखना है। जो स्पॉन होता है आइदर बॉटल्स में रहते हैं या फिर प्लास्टिक्स में रहते हैं, उसका जो कॉटन जिस तरफ रहता है उसको प्लीज़ अप साइड में रखना है, थोड़ा थोड़ा गैप में सारे स्पॉनों को सजा देना है। स्पॉन वाले आपके चैप्टर में भी हमने सिखाया कि किस तरह से स्पॉन का मैनेजमेंट किया जाए या कुछ स्पॉन बनाया जाए। सेकेंडली, स्पॉन का आपका इस्तेमाल आपको मैक्सिमम 20 to 30 डेज़ के अंदर करना है। बाई चांस अगर आप स्पॉन ज़्यादा दिन तक रखना चाहते हैं तो आपको उसको फ्रीज में रखना है, डीप फ्रीजर में मत रखिएगा प्लीज़, आप उसको नॉर्मल फ्रीज में रख सकते हैं, फिर आप 6 मंथ तक भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि क्या कहते हैं, आप जब भी फार्मिंग करते हैं तब आपको कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए। द मोमेंट आप हमसे शेयर करेंगे आपके थॉट प्रोसेस, आपके सजेशन, आपके फीडबैक, उतना ही हम आपको अच्छे से सिखा पाएंगे। और हमारे जो वीकली क्लासेस होते हैं, जो वेबिनार्स होते हैं, उसमें हम नए नए चैप्टर्स लाइव हम लोग डिस्कस करते हैं, तो उसके भी रिकॉर्डिंग्स आपको यहाँ मिलते रहेंगे। साथ ही साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमेशा कोशिश कीजिए लाइव सेशन में आने के लिए। इफ़ एनी केस आपको कभी भी कोई डाउट आता है, हमारा ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है ही, तो मोस्ट वेलकम। आशा करता हूँ कि आप एक बहुत अच्छी कल्टीवेटर बनेंगे और मशरूम की फार्मिंग करके सेल्फ सफिशिएंट एक एंटरप्रेनर बनेंगे, क्योंकि एंटरप्रेनर स्पेशल कोर्स है। इसमें हम लोग आपको सब कुछ सिखाएंगे, लाइक फूड प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, किस तरह से आप खुद की मार्केट एस्टैब्लिश कर सके, प्लस आपका जो लोकेशन है हम उसके हिसाब से आपको बहुत सारे बायर्स देंगे, ताकि आप अपना जो कल्टीवेशन जब आप कमर्शियली करेंगे, देखिए कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा फार्म करें, उसके लिए आप मिनिमम 10 किलोग्राम स्पॉन से भी शुरू कर सकते हैं, जिससे आप प्रॉफिटेबल मशरूम कल्टीवेट कर सकते हैं। बेसिकली ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से मिनिमम मशरूम का एक कमर्शियल कल्टीवेशन स्केल के लिए 10,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, जिसमें आप बहुत बेसिक लेवल पे छोटा हाइड्रोपोनिक टेंट बना के भी घर में क्लाइमेट कंट्रोल करके कर सकते हैं। बट ओवरऑल अगर आपको बड़ा टेम्परेचर वाला एक सेटअप करना है, एक रूम करना है जहाँ से आप मिनिमम एक कमर्शियली वायबल अच्छा खासा इनकम कर सके, तो आप 1 लाख रुपीज़ तक का मैक्सिमम इन्वेस्ट कीजिए। बट बेसिकली जिस तरह से हमने आपको सिखाया, मैक्सिमम 50,000 में एकदम हाईटेक फार्म एस्टैब्लिश कर सकेंगे और आपका रेगुलर वहाँ से मशरूम प्रोडक्शन आएगा। प्रॉफिटेबल बिजनेस आने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको नॉलेज रहे, ताकि आपकी फार्मिंग में बहुत कम खर्चे में ज़्यादा आपका प्रोडक्शन आए, कोई भी प्रकार का पेस्ट डिजीज़ ना आए, और आपका जो भी हार्वेस्ट है वो बहुत क्वालिटी रहे। इसलिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और सारी क्लासेस आप ज़रूर कंप्लीट कीजिए। अब बात आती है बायबैक प्रोग्राम की। देखिए बायबैक प्रोग्राम का मेन उद्देश्य ये है ताकि एज ए न्यू कमर व्हेन यू आर स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस, तो सबसे ज़्यादा डर रहता है कि आखिर हम कल्टीवेट तो कर लेंगे पर बेचे कहाँ। चलिए कोशिश कर सकते हैं, बेच लेंगे, अगर नहीं बिका तो क्या होगा, इतना सारा इन्वेस्टमेंट, ये सबसे बड़ा डर रहता है। स्पेशली एक इस तरह के सब्जेक्ट जो कि मशरूम कल्टीवेशन है, जो कि इंडिया में अभी भी न्यू है। बट बात यह है कि एक्चुअली जब आप स्टार्ट करेंगे आपको इतने बायर्स मिलेंगे, और आपको मैं बता रहा हूँ जो हम लोग मार्केटिंग के आपको लेसन सिखाते हैं, इसमें आप सब कुछ सीखिएगा तो यू विल बी एबल टू एस्टेब्लिश योर ओन मार्केट। बट फिर भी वी वर्क एज ए बैकअप, अगर आपका कहीं नहीं बिकता है तो हम तो है ही। अदर देन दैट आपके साथ हमारा रेगुलर वार्तालाप होता रहेगा। तो आपका जो लोकेशन है, सपोज आपका एरिया दिल्ली है, तो दिल्ली के नियर बाय जितने आपके एनसीआर के प्लेसेस हैं, गुड़गांव के प्लेसेस हैं, फरीदाबाद के प्लेसेस हैं, टोटल एरिया से जो भी आपके वहाँ से जो भी मशरूम्स के बायर्स हैं, उनका जो रिक्वायरमेंट है हम आपको वहाँ से कनेक्ट करवा देंगे। तो हमारा ये कोशिश रहेगा कि आप अपना फ्रेश हार्वेस्ट नेचुरली नियर बाई प्लेसेस में बेचें। उसके बाद नियर बाई स्टेट्स कौन कौन से हैं, क्योंकि हमारे साथ फार्मर्स एंड बायर्स ऑल ओवर इंडिया से जुड़े हुए हैं, तो हम कोशिश करेंगे आपके मैक्सिमम प्रोडक्ट हम वहीं से सेल करवा दें। हमारा यही उद्देश्य है, आप अपना खुद का मार्केट बना सके, आप खुद आत्मनिर्भर बन सके। मीनवाइल अगर आपसे कभी सेल नहीं होता है, या फिर जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है, जब आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, आफ्टर दैट यू परचेज स्पॉन्स फ्रॉम अस। आपने सपोज 100 किलोग्राम स्पॉन बनाया, मतलब हमसे परचेज किया, हमें भी आइडिया लग जाता है कि इस हिसाब से आपके इतने किलो ड्राई मशरूम्स बनेंगे। हाँ, इसमें आपको सारा सीखने को मिल ही जाएगा किस तरह से आपको ड्राई मशरूम बनाना है, सारा कुछ। तो मेन फैक्टर ये है कि जब आप मशरूम कल्टीवेट करेंगे हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, उस वक्त हम आपसे सीज़न के हिसाब से आपको सारा गाइड कर देंगे कि कितना आप लाइन्स मैन कीजिए, कितना आप शिटाके कीजिए, और आपकी कैपेसिटी के अनुसार आप अपना फार्मिंग कीजिए। हम लोग जो है आपके एड्रेस से पिकअप कर सकते हैं, और वहीं से हमारा डायरेक्टली आपका बाई आउट हो जाएगा, और जो रेट होगा वो मार्केट का बहुत अच्छा रहेगा। जो भी स्टैंडर्ड रेट है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रेट है, टाइम पे, अगर जैसे हर साल मशरूम का रेट बढ़ जाता है तो जैसा आपका रहेगा मार्केट में वैसा ही आपके लिए प्राइस रहेगा।
मेन उद्देश्य ये नहीं है कि सारा मशरूम हम आपसे खरीद लें, मेन उद्देश्य है कि आप इजीली बेच सकें। तो वी विल ऑलवेज बी एज ए बैकअप फॉर यू, एज ए मेंटर, एज ए गाइड। तो देखिए, मशरूम का जो कल्टीवेशन ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। जैसे यहाँ पे भी जितने थ्योरी लेसन्स हैं ये सब आपके कंटिन्यू एक्सपेंड होते रहेंगे। तो प्लीज़ आप टाइम टाइम पे उनको कवर कीजिए, और जितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन कर सकेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। तो आप थोड़ा स्मॉल से शुरू कीजिए, धीरे 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 उसको स्केल अप कीजिए। मार्केटिंग विल नॉट बी ए प्रॉब्लम, दैट्स वी एश्योर यू। मार्केट का बहुत ज़्यादा डिमांड है, ये मशरूम्स है ही इतने डिलीशियस और इतना इनमें हेल्थ बेनिफिट्स है कि इसके बायर्स बहुत है। बस बात ये रहती है, जब तक हम किसी इंडस्ट्री में आते नहीं हैं, जब तक हम उसमें न्यू कमर्स रहते हैं, हमें उसके बायर्स का नहीं पता रहता है। इवेंचुअली सम ऑफ यू, आपके पास ऐसा भी हो जाएगा किसी टाइम में कि आपके पास इतने ऑर्डर्स हैं कि आप हमें बोल रहे हैं कि प्लीज़ बाकी और जो हमारे सारे जुड़े हुए हैं उनसे थोड़ा कलेक्ट करके हम आपको दिला दें। क्योंकि अगर आपने एक्सपोर्ट मार्केट पकड़ लिया या किसी कंपनी के साथ टाइप कर लिया जो फूड प्रोडक्ट बनाती है या जो सप्लीमेंट्स बनाती है, उनके टनों में ऑर्डर आते हैं और सारे बहुत ज़्यादा आपको मशरूम कल्टीवेट करना पड़ेगा। तो मशरूम कल्टीवेशन एक बहुत अच्छा एंड प्रॉफिटेबल वेंचर है। कितने प्राइस में आप बनाएंगे, कितने प्राइस में बेचेंगे, इस बात से सबसे पहले आप ये देखिए कि आपने नॉलेज कितना गेन किया, कितना आप कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं इसमें कल्टीवेशन का। क्योंकि देखिए, सक्सेसफुल कल्टीवेशन का बेसिक फाउंडेशन ही है आपकी नॉलेज। द मोर यू नो द बेटर यू नो, आपका फार्मिंग उतना ही अच्छा होगा। तो प्लीज़ आप बहुत अच्छे से उस पर फोकस कीजिए। सारे लेसन्स यहाँ बाईलैंग्वेज हैं, इंग्लिश में भी आपको मिलेंगे, हिंदी में भी मिलेंगे। और इन एनी केस कहीं पे भी लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रहा है या किसी भी कारण से आपको कोई भी लेसन समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ जस्ट आप डाउट क्लियरिंग सेशन में पोस्ट कीजिए। और हर चैप्टर के ऊपर में आपको डिस्कशन का भी एरिया है, यहाँ पे आप डिस्कशन फोरम में भी ग्रुप डिस्कशन ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो कम्युनिटी फोरम्स हैं हम आपको ज्वाइन करवा रहे हैं, सभी में हम लोग रेगुलर बाय लीड्स देते हैं। तो प्लीज़ आप नोट डाउन करते रहिए जितने भी बायर्स हैं मशरूम्स के, हम आपको जो प्रोवाइड करते रहते हैं। सेकेंडली, आप जो है अपने जो भी पूरे क्लासेस है इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्लीज़ उनके नोट्स बनाइए, ताकि जब आप फार्मिंग करते हैं तब आपको बहुत इजी रहे, हैंडी आपको नोट्स मिलते रहे। और कृपया करके मैक्सिमम कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अपनी कल्टीवेशन को शुरू कीजिए। अगर आप प्रैक्टिकल शुरू कर रहे हैं तो एटलीस्ट जो चैप्टर्स है, जो शिटाके लाइव क्लास एंड लाइन्समैन क्लास, इनको ख़त्म कीजिए। एंड मैं तो ये कहूँगा कि जब तक आप पूरा कंप्लीट ना करें और खुद से अपना कंफर्टेबली हार्वेस्ट करके अपने घर का प्रैक्टिकल कंप्लीट ना कर पाए, तब तक प्लीज़ कमर्शियल लेवल पे मत जाइए। क्योंकि स्केल अप करना विल नॉट बी ए प्रॉब्लम। मशरूम बहुत फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज़ है, आप बहुत कम समय में आसानी से बड़ा फार्म सेटअप कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, बहुत प्रोजेक्ट्स ईजिली फंड हो जाते हैं। मेन फैक्टर होगा आपका नॉलेज और आप अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करें। तो आशा करता हूँ आगे के हम डाउट सेशन और वेबिनार्स में मिलते रहेंगे। धन्यवाद।